नमस्ते भारत, आप देख रहे हैं WH न्यूज़ और IBM TV 9। मैं विजय खौसे। मैं इस वक्त नागपुर के संविधान चौक पर हूँ और नागपुर के संविधान चौक का हर आंदोलन, हर कार्यक्रम हम दोनों चैनल के माध्यम से हम दिखाते हैं। हम देख रहे हैं 2.5 महीनों से जो है मणिपुर राज्य ही जल रहा है। और 1-2 दिन के पहले में एक जो वीडियो वायरल हुआ है, बहुत ही शर्मसार करने वाला वीडियो है। पूरे देश को शर्मसार करने वाला जो वीडियो है वो जो वायरल हुआ है, मैं आपको बताना चाहूँगा। और वहाँ पर जो है 2 समुदाय में जो विवाद चल रहा है, वो विवाद अभी तक के सुलझा नहीं है। और एक समुदाय के 2 महिलाओं को नग्न करके उसकी धीन निकाली गई है। इस वीडियो को देखकर पूरा देश जो है हैरान हुआ है। हमारे देश को नीचे देखने का यह समय आया है। मगर 2.5 महीने में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने एक शब्द भी कहा नहीं। अभी कल उन्होंने कहा है और उन्होंने दुख व्यक्त किया है। यही बात यदि पहले अगर मोदी जी कहते तो कुछ ना कुछ इस मसले का हल निकलता था। मोदी जी को दुनिया घूमने के लिए समय है, मगर मणिपुर जाने के लिए समय नहीं मिला। अभी भी मोदी जी मणिपुर गए नहीं। बहुत ही गंभीर बात है। गृह मंत्रालय ने इसके ऊपर में ध्यान देकर ये सारी चीजें जो है मणिपुर में जो भी विवाद हो रहा है वो हल करने के बहुत जरूरी है। आखिर इसमें जो है जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज है उनको यहाँ पर हस्तक्षेप करना पड़ा कि उन्होंने कहा है कि इसके ऊपर में आप कार्रवाई करो, नहीं तो हमको ये कदम उठाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नागपुर के जो संविधान चौक पे तमाम जो आदिवासी जो महिला है यहाँ पर आप देख सकते हैं आंदोलन कर रही है। मणिपुर को लेकर ही यहाँ पर ये आंदोलन है। मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर लगातार नागपुर शहर में भी इसका विरोध हो रहा है। पूरे नागपुर शहर में नहीं, पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है। शर्मसार करने वाली जो घटना है ये पूरे देश में विरोध हो रहा है। मणिपुर में जो आदिवासियों के ऊपर में जो 2 महिलाओं का जो वीडियो वायरल हुआ है उसके संदर्भ में मैं आपको बताऊंगा। हमारे साथ कुछ महिला है, उनसे हम जानना चाहेंगे। आप यहाँ पर जो तमाम जो महिलाएं, आदिवासी महिलाएं जुटी है, किस कारण यहाँ पर जुटी है और क्या मांग है आपकी? सर हमारी मांग यही है कि मणिपुर में जो शर्मसार घटना घटी है, यदि आदिवासी के साथ में हो या अदर समाज के साथ में हो, किसी भी महिला के साथ में, कोई भी धर्म की, कोई भी जाति की महिला हो और उसके साथ में यदि ऐसा दुर्व्यवहार किया जाता है, नग्न अवस्था करके उसको गांव में घुमाया जाता है, तो इतनी बड़ी शर्मसार जो घटना घटी है, तो हमारे देश के कानून व्यवस्था को और हमारे देश के न्याय व्यवस्था को शर्मसार होना जरूरी है। और हम आदिवासी आज यहाँ एक साथ इसलिए एक साथ आए हैं ताकि हमारी जो बहन बेटी के साथ में गलत व्यवहार हुआ है मणिपुर में ही नहीं, अदर भी स्टेट में होते जा रहा है ऐसा। और यदि हमारे हक के लिए या हमारी इच्छा पूरी होना चाहिए, इस दृष्टिकोण से अगर कोई मैती समाज जो है, वहाँ का मैती समाज जो है, वो चाहता है कि नहीं, आदिवासी समाज की जगहों में हमने स्थायी होना चाहिए और वो स्थायी नहीं होने दे रहे हैं करके हम उनकी बेटियों के साथ में बलात्कार करें, नग्न अवस्था करके उनको गांव में घुमाएं, ये तो बहुत ही गलत बात है। ये शर्मसार करने वाली बात है। बहुत ही शर्मसार करने वाली बात है। बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिया है, मगर जो है यहाँ पर बेटियों के ऊपर में अत्याचार हो रहा है। हमारे साथ में और भी महिला, आप क्या कहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि जो मणिपुर में जो घटना हुई है, 2 महिलाओं के ऊपर यानी बच्चों के ऊपर में, उनको नग्न अवस्था में उनके ऊपर में बलात्कार करके पूरे गांव में नग्न अवस्था में घुमाया गया है और पूरा गांव यानी सपोर्ट कर रहा है। उसमें पूरा गांव लड़की लोगों को नंगा होके पूरा घुमा रहा है, तो कितनी शर्मनाक बात है ये। यानी दिल इतना रोता था वो देख के कि कैसे लोग हैं, यानी जिन माँ के पेट से उन्होंने जन्म लिया, जिस जगहों से जन्म लिया, उसी लोगों ने यानी इसी तरह से
सबसे ज़्यादा तो मैं कहूँगी कि जो बीजेपी पार्टी वाले हैं, मैं तो पार्टी का ही नाम लूंगी। यहाँ पे सत्ता ही बीजेपी की है। क्योंकि पार्टी का ही नाम लूंगी मैं, क्योंकि सत्ता ही बीजेपी की है। तो वो बीजेपी पार्टी वाले क्या नवरात्रि में जो नौ दुर्गा देवी को जो पूजन करते हैं, तो क्या वो यही बताती है कि आप हर दिन बलात्कार करो बच्चों के ऊपर में, हर दिन बलात्कार करो अपने माँ बेटियों के साथ में? क्या उनके दिल में कुछ, मुझे तो शब्द नहीं आता कि मैं क्या बोलूं वो चीज को देख के। यानी जिस दिन मैंने देखी तो अक्सर मैं रोई हूँ कि यानी कितना, यानी क्या हो रहा है इस समाज में। निश्चित रूप से वहाँ के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने भी कहा है कि ऐसी हर दिन 100 घटनाएं होती रहती है। बहुत ही, ये भी मुख्यमंत्री का जो बयान है वो भी शर्मनाक बयान है। ऐसा बयान मुख्यमंत्री ने नहीं देना चाहिए। क्या कहेंगी वहाँ के मुख्यमंत्री के बारे में आप? मैं ये कहती हूँ कि जो बात उन्होंने बोली है ये बात उनके लिए बहुत ही गलत है। आप मुख्यमंत्री हो, आपके हाथ में सत्ता है, तो एक बेटी के साथ में अगर ऐसा होता है कि कानून आप कड़क करो ना, कानून को बताओ कि एक बेटी के साथ में बलात्कार करने से इसका क्या हर्जाना भरना पड़ता है, या तो उसको इस तरह की मौत दो कि वो जिंदगी भर हर लोग सोचे कि एक बेटी के साथ करने से क्या होता है। और आप बोलते हो कि नहीं ऐसा सब होते ही रहता है, सिर्फ शर्मनाक होने से कुछ नहीं होता है, काम दिखाओ अपना। सिर्फ आप बड़े बड़े पोस्ट पे बैठे हो और सब लोगों को अपने पैर के नीचे रखोगे क्या? आदिवासी किसी के भाई बहन है तो आपके भी घर में भाई बहन है, बहनों के साथ में आपने एक बेटी के साथ किया, इसका मतलब सारी बेटियों के साथ आपने बलात्कार करने वालों का संगत मत दो। हम यही चाहेंगे कि हर बेटी का साथ दो, हर माँ का साथ दो, हर बहन को साथ दो। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बोलने से नहीं होता है, बेटी को पढ़ाना और बचाना तभी होगा जब बेटी सुरक्षित रहेगी। हमारी बेटी सुरक्षित नहीं है, बाहर जाती है तो हमेशा डर लगा रहता है कि मेरी बेटी आई कि नहीं, पता नहीं कितने बजे आएगी। हर माँ हर बाप फोन पे लगे रहते कि बेटी कहाँ है कहाँ है। ये शासन है क्या? ये सरकार है क्या? हमारी सरकार सिर्फ मेट्रो बनाएगी, बड़े बड़े सड़कें बनाएगी, और जो गरीब लोग हैं उनके झोपड़े वैसे ही पड़े हैं, उनकी इज्जत लूटेगी नहीं तो क्या करेंगे? उनको ना बाथरूम सही है, ना उनका घर सही है, ना उनके साथ व्यवहार सही है। आदिवासी को इस तरह से दबा दबा कर जिंदगी आदिवासी की क्या है? हमारी बेटी सुरक्षित नहीं है। प्रधानमंत्री जी है, 2.5 महीने से मणिपुर जल रहा है, वहाँ पे मैते कुकी समाज दोनों समुदाय में ये जो लड़ाई चल रही है, अब तो बहुत ही शर्मनाक घटना सामने आई है, मगर प्रधानमंत्री जी अभी तक के वहाँ पर गए नहीं है। और कल उन्होंने 2.5 महीने के बाद कल मीडिया के सामने आकर उन्होंने वो 2 महिलाओं के लिए दुख जताया है। आप क्या कहेंगी? शर्मनाक बात है, पंतप्रधान ने सिर्फ बेटियों के लिए 36 मिनट दिए हैं, ये शर्मनाक बात है। पंतप्रधान ने क्या होना है, भारत की बेटियों का बलात्कार हुआ है और ये निवस्त्र भेजा गया है, तो उनको समझना चाहिए। जो मुख्यमंत्री है आज तक के 77 दिन हो गए, उनको समझ में नहीं आया अपने गांव में या देश में क्या चल रहा करके। तो मैं तो यही कहूंगी, वो बीजेपी का मैं निषेध करूंगी। निश्चित रूप से यहाँ पर जो तमाम जो आदिवासी जो महिला है यहाँ पर जुटी है और जो मणिपुर में जो घटना हुई है उनका निषेध करने यहाँ पर नागपुर के संविधान चौक पर, या नागपुर में नहीं है तो तमाम पूरे देश में इस घटना का विरोध हो रहा है। आप ताई आप क्या कहेंगी? जो बहुत ही एक शर्मसार वीडियो अपने सामने आया है और देश को बहुत ही कहने शब्द नहीं है, वो आप क्या कहेंगी? हम कहने के लिए तो शब्द भी नहीं, हमारा बहुत ही शर्मनाक बात है जो मणिपुर में जो हुई है, जो मणिपुर राज्य में जो हुई है। तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री है अभी क्या करे हो? अभी तक वो सोए है क्या? जो इतने दिन से वहाँ पे अत्याचार हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कल ही कहा कि ऐसी 100 घटनाएं होती रहती है, बहुत सारी घटनाएं हुई है। हाँ, तो वही थोड़ी वहाँ के मुख्यमंत्री के सोए है क्या? उनको दिखता नहीं क्या जो आदिवासी जो महिलाओं पे जो अत्याचार होते रहे हैं? प्रधानमंत्री भी अभी तक गए नहीं है। हाँ, प्रधानमंत्री का तो हम तो पूरे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से हम पूरा जाहिर निषेध करते हैं। उन्होंने भी इस्तीफा दे देना चाहिए। जो ऐसे प्रधानमंत्री जो अपने भारत देश के जो अपने बेटियों की रक्षा नहीं कर सकते, ऐसे वो प्रधानमंत्री रह के क्या करेंगे? जो अपने भारत देश के जो बेटियां, जो कल का जो भविष्य है, एक लड़की जो 2 घर चलाती है, और 2 घर चलाने वाली बेटी के साथ जो अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसे प्रधानमंत्री रहने का कोई अर्थ नहीं है। और ऐसे प्रधानमंत्री का हम पूरे तरह से जाहिर निषेध। क्या महिला सुरक्षित है अपने देश में? नहीं है, हमारे देश में महिला सुरक्षित नहीं है, इसलिए हमारा ऐसा मंत्री नहीं चाहिए हमको।
ऐसा मंत्री होने से क्या मतलब हमको, कौन सा हमको फायदा मिल रहा है। और आरक्षण के लिए हमारे गोंड लोगों को सामने करते ये लोग, और हमारी सीट आने के लिए ये राष्ट्रपति आदिवासी महिला है अपने, उसके बावजूद भी अपने आदिवासी महिलाओं की इस तरह से डीन निकाली जाती है, कितनी शर्मसार बात है। कि शर्म की बात है ये। मुर्मू जी को भी ऐसा लगता होगा हमारी समाज सुधर जाएंगे। क्या राष्ट्रपति ने इस मामले के ऊपर में कदम उठाना चाहिए आपको लगता है? राष्ट्रपति हमारी तो अभी वो रबर स्टाम्प जैसी है, जब तक वो, क्योंकि वो बीजेपी के जो बंदा जो है, बीजेपी ने उनके पूरा तरह से जो बोलते हैं ना पूरा बहरा और मुका करके रख दिया है, इसलिए वो ना कुछ बोल पाते हो ना कुछ सुन सकते हैं। जो हमारी आवाज वहां तक नहीं पहुंच सकते तो हम किसको बताएं। ऐसे में हम पूरे समाज की ओर से उनका हम निषेध करते हैं। पूरे समाज की ओर से हम इनका निषेध करते हैं, और ऐसी अगर घटना होती है तो राष्ट्रपति ने इस घटना को गंभीरता से लेके आदेश करना चाहिए, और जिन लोगों ने भी कृत्य किया है उनको कड़ी से कड़ी सजा होने की मांग यहाँ पर नागपुर के संविधान चौक पर जो तमाम जो आदिवासी महिलाएं, जो आदिवासी लोग जुटे हैं उन्होंने की। आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जो लोग हैं यहाँ पर मणिपुर की जो घटना हुई है उनका निषेध करने के लिए नागपुर के संविधान चौक पर यहाँ पर जुटे हैं। हमारे चैनल के माध्यम से भी मैं कहना चाहूंगा कि संविधान के अनुसार जो महिलाओं को जो अधिकार मिलता है, उनके जो हक मिलता है, उनको सुरक्षा भी उतनी ही देना चाहिए, और ऐसी घटना के लिए तुरंत ही सजा का प्रावधान होना चाहिए। यही मांग आज जो है संविधान चौक से उठ रही है। आप देखते रहिए WS न्यूज, IBM TV9 देखते रहिए और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बनाना चाहते हैं अपना करियर योग, पंचकर्म, नेचुरोपैथी और डाइटिशियन में, तो लीजिए एडमिशन चक्रपाणी पंचक्रम योग निसर्गोपचार हॉस्पिटल और महाविद्यालय में, जहां है BA योग शास्त्र, BSc योग नेचुरोपैथी एंड डाइटिशियन, डिप्लोमा इन योग शास्त्र, डिप्लोमा इन योग नेचुरोपैथी एंड डाइटिशियन, डिप्लोमा इन आयुर्वेदिक मसाज एंड पंचकर्म टेक्नीशियन, MA योग शास्त्र, BSc योग शास्त्र जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज जिसमें आप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करियर बना सकते हैं। 2001 से हजारों विद्यार्थियों का भरोसा, एडमिशन ओपन। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं चक्रपाणी पंचकर्म योग निसर्गोपचार हॉस्पिटल और महाविद्यालय। हमारा पता है 28 सेंट्रल रेलवे कॉलोनी, ओमकार नगर रोड, नागपुर। आप हमें संपर्क कर सकते हैं 9890101609 7796376314।